कर्मास आर लाइक अ बूमरैंग। कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, और वो कब मिलता है? शनि की महादशा में, शनि की 7.5 और ढैया में। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं किया तो आप निश्चिंत रहिए, शनि की महादशा आपकी जिंदगी का स्वर्णिम काल होगी। लेकिन अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं और आपने कुछ ऐसी बुराइयां की हैं जिसके लिए आपको पछतावा है, जिसके लिए आपको गिल्ट है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कर्मा कैंसलेशन का एक ऐसा तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आपकी शनि की दशा बहुत ही अच्छी स्वर्णिम हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा आप मेरे चैनल के साथ अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, और आपकी जिंदगी की कोई भी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अपना बर्थ डिटेल शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उसका कोई ना कोई प्रैक्टिकल उपाय जरूर दूंगी। आपको आज मैं बताने आई हूँ कि शनि की दशा में आप क्या करिए कि आपको शनि के बुरे प्रभाव की जगह उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। पहला तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको शनि की महादशा में या 7.5 या ढैया में आपको अपनी जिंदगी का जो वे ऑफ लिविंग होता है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दूसरा जो एक उपाय है और एक अच्छा कर्म भी है, वो दोनों आपको अगर ये दोनों काम आप करेंगे तो आपकी शनि की दशा में आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। करना क्या है? सबसे पहले आपको जब शनि की दशा आती है आपको हनुमान जी की शरण में रहना है। जब तक आपको शनि की महादशा है आप मंगलवार या शनिवार का व्रत रखिए, फास्ट रखिए। और दूसरी बात, आप बीज मंत्रों का चैंट कीजिए। शनि के बीज मंत्रों का चैंटिंग कैसे की जाती है इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि बीज मंत्र किस तरीके से चैंट किए जाते हैं। इसके बाद अब जो उपाय है वो ये है कि आप सब जानते हैं कि शनि के जो उपाय होते हैं उसमें बहुत सारे उपायों की लिस्ट है, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, शनि के वो उपाय किसी काम के नहीं होते। इसलिए क्योंकि आप अगर उड़द की दाल बहाते हैं या सरसों का तेल से कुछ करते हैं या वो चढ़ाते हैं तो वो सब आप सिर्फ अपने लिए कर रहे होते हैं, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा जिससे होगा वो ये है कि जब आप शनि देव जिन्हें पसंद करते हैं, जब आप उनके लिए कुछ करेंगे। आप सब जानते हैं कि शनि देव जो है वो आपसे जो गरीब लोग होते हैं, जैसे आपके घर के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, या फिर जो आपके जो विकलांग लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं शनि। तो आपको इनमें से किसी एक को आप बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी ऑर्फनेज में जाइए। ब्लाइंड ऑर्फनेजेस होते हैं, ब्लाइंड स्कूल्स जो होते हैं वहां पर जाइए, या किसी ऑर्फनेज में जाइए। वहां पर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बच्चा हो, आप उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा खुद उठाइए, उसको स्पॉन्सर करिए। जब तक वो पढ़ रहा है आप उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाइए, ठीक उसी तरह जैसे आप खुद अपने बच्चे का खर्चा उठाते हैं। और साथ ही सिर्फ स्पॉन्सर ही मत कीजिए, आप हर सैटरडे को या एटलीस्ट ऑल्टरनेट सैटरडे को, इफ यू आर सो बिजी तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट सैटरडे को आप उस बच्चे से मिलिए भी, उसको इमोशनली बूस्ट भी करिए। इससे क्या होगा कि आप उसके साथ एक अच्छा, अपने अच्छे कर्मों को जोड़ेंगे। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो उड़द की दाल को पानी में बहाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये काम करेंगे कि आप किसी विकलांग बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे तो शनि की महादशा आपको अच्छे नहीं स्वर्णिम परिणाम देगी, गारंटी मेरी है। और अपने कर्मों को जरूर सुधारिए। दोस्तों, कर्मों को सुधारने का मतलब ये होता है कि जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप ये जरूर देखिए कि आप सामने वाले के लिए क्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपका ही भला हो जाए, सामने वाले के लिए आप कुछ भी ना करें। आपके पास नहीं है, इस थॉट को निकाल दीजिए। जब आप ये सोचना शुरू करेंगे कि नहीं आपके पास है, ऊपर वाला आपको देना शुरू करेगा। आप इंटेंशन तो लाइए, भगवान खुद आपके साथ मदद करने के लिए होगा। इसलिए आप किसी न किसी की मदद जरूर कीजिए और शनि की दशा को दी बेस्ट बनाइए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।